शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने यूनिट नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करनी है। इसमें भी स्टेटमेंट वही है, रिसोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी थी इनको सोल्व किस तरह करना है। ठीक है, आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें रिपीटिंग होंगे और इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे। ठीक है, रिपीट होंगे और जिनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, इस तरह के फैक्टर्स हमें मिलेंगे। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स का क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसमें रिपीटेड है और उसके बाद क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, मतलब एक्स स्क्वायर भी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की जान। क्वेश्चन में पहले एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स का होल स्क्वायर ए एक्स प्लस बी है, क्योंकि रिपीटेड था इसको इस फॉर्म में लिख दिया। देन सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। ओके, अब इसको मैंने कहा था कि फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें नई चीज़ जो है हमें 3 चीज़ों को फाइंड आउट करना है। एक्स का क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, इसी इक्वेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक्स का क्यूब है, एक्स का स्क्वायर और सिंपल एक्स है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये देखना है कि एक्स का क्यूब जो है इस साइड पे है, इसका मतलब है ए इज़ इक्वल टू 1 है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। अब एक्स स्क्वायर इस साइड पे नहीं है, तो इसका मतलब बी इज़ इक्वल टू 0 है, इसका कोफिशिएंट 4a प्लस सी है। इसको ज़रा सॉल्व करके देखिए, आगे 4b प्लस डी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी तरह जिस तरह हमारे पास वैल्यूज़ आती जा रही हैं हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें आप। ठीक है, इसको 4 का नाम दे दें, वो कोई इशू नहीं है। अब नाउ फाइंड आउट, सो वी पुट ए इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, सी को फाइंड आउट करने के लिए हम ए में पुट कर देंगे 4a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब फाइंड आउट करना है डी, सो पुट बी इज़ इक्वल टू 0। तो जिस तरह हमारे पास जो वैल्यू आती जाएगी उसको पुट करेंगे। अब हमारे पास आ गया ये। अब पार्शियल फ्रैक्शन लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई 1 है, क्योंकि x हमारे पास क्या है 1, हमारे पास a आया, a x प्लस बी 0 आया। इसी तरह c x है, c हमारे पास 4 आया और d हमारे पास 0 है। इसको इस तरह लिख दीजिए, प्लस माइनस, ये अब आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म में आ गया। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन है x4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, होल में इसके x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है। पहले तो इसको एक सिंगल टर्म है। ठीक है, कौन सा, ये इसको लीनियर कह सकते हैं ना, x1 जिसकी पावर होती है। ठीक है, बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, डी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये तो हम तकरीबन 3 एक्सरसाइज में कर चुके हो। ठीक है, आप लोगों को इतना तो एक्सपीरियंस हो ही चुका होगा कि किसको किसके साथ कटिंग करने के बाद जो रिमेनिंग बच जाता है उसको हम इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब जब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, इसको ज़रा एक्सपैंड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सपैंड हो रही है। अब सवाल ये है कि एक्सपैंड क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे x4 है, x2 है, x3 है, x2 है। ठीक है, मतलब ये कि रिपीटेड वैल्यूज़ भी आ रही हैं जिसकी पावर्स हैं। देन हम, अच्छा यहाँ पे ना ये मैं स्किप करना मतलब लिखना भूल गई थी, स्किप हो गया था, तो मैंने यही जो है, ठीक है, स्टेप मैंने अगेन कर दिया। तो आप ये स्टेप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, तो ये स्टेप पे फोकस करें ज़रा। ठीक है, ये प्लस ही मैंने इसको ज़रा तरतीब में लिख दिया है। ठीक है, 4 2 वो नीचे थोड़ी तरतीब में लिखती है। पहले ज़रा इस स्टेप को जाहिर सी बात है रिपीट किया है, तो जब रिपीट में लिखती है 4 3 2 पावर्स के लिहाज से फिर कांस्टेंट आ गए, इनमें से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब हमने पुटिंग x प्लस 1 करना है, क्योंकि हमारे पास 1 आ गया था। जाहिर सी बात है अगर हम वो पुट करके हमारे पास जो वैल्यू आ रही है हम वो निकालेंगे, हमारे पास a की वैल्यू होगी, ये सारे 0 हो गए, a इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब वही प्रोसीजर टू फाइंड b c एंड d, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x4 x3 x स्क्वायर एंड x ऑन बोथ साइड फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x4, अब यहाँ पे x4 आप देख सकते हैं इसका कोफिशिएंट अब 1 आ गया। तो ये किस किस के साथ है, a प्लस बी के साथ है। पहले a प्लस बी लगा देंगे, देन आप 1 लगा देंगे, फिर b प्लस सी है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट x क्यूब हमारे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर है, तो हम 0 लगा देंगे। फिर 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर किसके, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे b प्लस सी है, x का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, अब इनको इक्वेशंस का नाम दे दीजिए ताकि आसानी हो जाएगी करने में आप लोगों को। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट का मतलब है जो हमारे पास रिमेनिंग रह जाते हैं सिंगल फॉर्म में, बी ई सी डी इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं इनमें कॉन्स्टेंट जो है उसका 1 है कोफिशिएंट।
कांस्टेंट 1 है, ठीक। जब आप पुटिंग करेंगे ए तो आपके पास बी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब पुटिंग बी करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, देन सी पुट करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। ये बच्चों वाली चीज़ें हैं जिनको समझाने की उसको ज़रूरत नहीं है कि आपने इनको पुट करना है। जो वैल्यू नहीं आपके पास रिक्वायर्ड उनकी जगह आपने 0 0 मेंशन कर देना है। पुटिंग डी इज इक्वल टू 0, फाइंड आउट ई, तो हम ई को पुट करेंगे, इसकी वैल्यू तकरीबन हमारे पास 3 वैल्यूज़ 0 आ गई, बी की, सी की और ई की। डी की सिर्फ 1 आई। ज़रा इसको एहतियात से पुट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन बनाते वक्त हमारे पास ए एक्स क्या था, ए हमारे पास 0 था, एक्स मतलब यहाँ पे देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। हमारे पास ए एक्स प्लस बी, देन हमारे पास क्या था सी एक्स प्लस डी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमारे पास 0 ही थी, ठीक है। आप देख सकते ए की वैल्यू सॉरी हमारे पास 1 थी, प्लस बी की वैल्यू 0 थी, इसी तरह सी की वैल्यू 1 थी, एक्स 7 आ गया, प्लस सी डी सॉरी डी था यहाँ पे, देन ई की वैल्यू 0 थी, ठीक है। इस तरह इसको लिख दीजिए कि आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। इसको ज़रा ए बी प्लस सी और डी एक्स प्लस ई कर देंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे देख सकते हैं इनकी कटिंग करने के बाद हमारे पास प्रॉपर ये इक्वेशन बन के आ गई है। इक्वेशन को ज़रा हम तरतीब से लिखेंगे, ए एक्स की 4 बी की 4 देन 3 2 1, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। देन हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 पुट करेंगे। एक्स प्लस 1 पुट करने के बाद जो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, 1/4 आ जाएगी। फिर वही प्रोसीजर, फाइंड आउट दिस वैल्यूज, ठीक है। कोफिशिएंट हम कंपेयरिंग करेंगे इनकी, x4 x3 x स्क्र एंड x ऑन बोथ साइड्स। अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्र a प्लस बी है 0 आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं है। x स्क्र सॉरी x की 4 देन x की 3 भी नहीं है, x की 2 के साथ 1 है, x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है। अब देख सकते हैं यहाँ सिर्फ हमारे पास कोफिशिएंट x स्क्र है, उसका 1 है, ठीक है। देन इसमें पुटिंग करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो बी की आ जाएगी, बी की पुट करेंगे तो सी की आ जाएगी। देन सी और डी की पुट सॉरी बी और सी की पुट करेंगे, हमारे पास डी की आ जाएगी। आप लोग देख सकते हैं 1/2 आ गया, ठीक है। देन ई की हम पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए तो हमारे पास ई इज़ इक्वल टू -1/2 आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ देखिएगा ये स्टेप है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो ई की वैल्यू हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है, तो बाकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, कटिंग हो जाएगी, 1/2 रह जाएगा, उस तरफ माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास ई तक वैल्यू। यहाँ देखिएगा ये ए की वैल्यू है, ये बी एक्स प्लस सी की वैल्यू है, ये ई एक्स प्लस डी की वैल्यू है, ठीक है। सॉरी डी प्लस ई डी एक्स प्लस ई की वैल्यू है, ठीक है। 1/4 है, -x प्लस 1/4 का 4 इंटू स्क्र प्लस 1, ठीक है। x माइनस, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। देन आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ये जब x माइनस आ जाएगा तो इसका मतलब है ये बाकी को भी माइनस कर देगा, तो इस तरह ये आंसर आ गया। आप कैन प्रूव दैट, ठीक है। फोर्थ भी सेम ऐसे ही है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपैंड फॉर्म करने के बाद इनको ज़रा अरेंज करके लिखेंगे हम। अब यहाँ पे जब इसको अरेंज करेंगे, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। देन इसको पुट कर देंगे, जो कॉमन लेंगे, ठीक है। x की 4 आ रहा है, x3 आ रहा है, x स्क्र आ रहा है, देन x आ रहा है और कांस्टेंट आ रहा है। फिर क्या करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू से ही हम बाकी रिमेनिंग्स वैल्यू निकालेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ x4, अब यहाँ पे इसका हमारे पास स्क्वायर है, तो कोफिशिएंट x स्क्वायर क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 0। 3 का भी 0 आएगा, लेकिन x स्क्वायर का हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। तो अब हम 1 यहाँ पे देख सकते हैं, a की वैल्यू पहले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 2 3 4, ठीक है। मैंने ये मेंशन कर दिया है, बाकी मैंने वैल्यूज़ पुट कर दिया है, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालेंगे, -1/4 आ जाएगा। b की वैल्यू इसके थ्रू, अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 1/4 है, उस तरफ जाके -1/4 माइनस आ जाएगा, ये सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जब ये सी की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो बी और ए से, ठीक है, उसकी सी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये लीजिए हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, ये एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, सी और डी की पुट करेंगे, तो आपके पास ये ई की वैल्यू आ गई। ई की वैल्यू के बाद हमारे पास आ गया ये पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में 1/4, ठीक है। इसका एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद आपको पता है ये 1/4 x - 1 है, ये -x - 1/4 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 है, तो x + 1/2 x का स्क्र प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर हो गया 4 भी कंप्लीट हमारा।
अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप देख सकते हैं ऊपर x की 4 है, नीचे x स्क्र प्लस 1 2 स्क्र है। अब आपको पता है जब ऊपर वैल्यू हो ग्रेटर वैल्यू हो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकालते हैं जिसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। मतलब x का स्क्र प्लस 4 इसका स्क्र ओपन कर लेंगे ताकि हमें करने में आसानी हो जाए। ये हम 1 पे करेंगे, 1 के बाद ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गया, ठीक है। और हमें पता है इसको लिखने का तरीका क्या होता है, क्यू प्लस आर बाय डी, मतलब कि कोशेंट, ठीक है, रिमाइंडर और उसके बाद डिवाइसर। उसके पुट करने के बाद हमारे पास अब ये चीज़ मायने रखती है हमारे लिए। क्वेश्चन को ज़रा साइड पे निकाल दीजिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इस तरह इस पोर्शन में आंसर आ गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स ले लेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो 0 आ जाएगी की वैल्यू। बी की भी वैल्यू -4 आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास -4 है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2a + c है, क्योंकि इसमें जो इसका कोफिशिएंट है, यहाँ पे इसके साथ एक्स नहीं सॉरी लगना, ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट जो है 4 आ गया, ठीक है हमारे पास। इसी तरह हम ए की वैल्यू लेंगे, ए की वैल्यू पुट करने के बाद सी की वैल्यू ले लेंगे, बी की पुट करने के बाद हमारे पास डी की आ जाए। तो हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह आ गया। ये क्वेश्चन जो होगा इस तरह इसको मिड में लिख देना, 1 + x - 4, ठीक है, एक्स स्क्र प्लस 2, ठीक है, x + 4 बाय एक्स स्क्र प्लस 2 का स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको लिखने से पहले मैंने ये 0x + -4 लिखा है, OX + 4 है, फिर उसको करने के बाद फाइनल स्टेप ये है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। x5 x² + 1 का होल स्क्वायर बाय लॉन्ग डिवीजन। ये x आ जाएगा क्योंकि x4 तो ऑलरेडी हमारे पास है। क्वेश्चन पर प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइडर, ठीक है, ये हमने लिख दी है। x प्लस है, ठीक है, x ही आएगा और हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है। 2x का क्यूब माइनस x है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ए एक्स, ठीक है। इसको एक दफ़ा 1 में फिर अदर में मतलब सेकंड पार्ट में सेकंड स्क्वायर लगा के मेंशन कर देने, देन मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये छोटी सी वैल्यू आ गई है। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हमने कोफिशिएंट के थ्रू लेना है। ए की पावर 2, ए की वैल्यू 2 है, बी की 0 है, a + c = -1 है, क्योंकि x के साथ हमारे x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। b + d है, तो इसी तरह हम a की पुट करने के बाद c की ले लेंगे। c और a की c की पुट करने के बाद हम किसकी ले लेंगे, b की ओके स्टूडेंट्स, ये 2 मेथड हैं, ठीक है। ये जो है मैंने पीछे जब आंसर देखा तो -1 में नहीं आ रहा था, पॉजिटिव में आ रहा था, तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला सही है। तो ये इसको इग्नोर कीजिएगा आप। तो देन पुट b = 0 इन इक्वेशन 4, ठीक है। a की वैल्यू पुट करने के बाद हम c की वैल्यू ले लेंगे, देन b की पुट करने के बाद वैल्यू हम d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब हम पार्शियल फ्रैक्शंस लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ना स्किप कर सकते हैं, तो इसको साथ ही मेंशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स फाइनली हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। लेकिन आप लोगों ने, ठीक है, इनकी डेफिनेशन इग्नोर नहीं करनी। लास्ट पे आपको ये ग्लोसरी दी गई होगी, यूनिट 1 और 2 और 3 की भी आपने डेफिनेशंस करनी है और 4 की भी डेफिनेशंस करनी है, क्योंकि बआसानी मिल जाएंगी। इसी तरह ये भी आपके पास आ सकता है, जिस तरह हमने ये एक्सरसाइज की हैं, ठीक है। जब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो 4.1 होती है, रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स हो तो 4.2, देन 4.3 और लास्ट वन थी 4.4 हमारे पास, ठीक है। नॉन रिपीटेड इरिड्यूसिबल था, ठीक है। उसके बाद देन क्वाड्रेटिक भी था फैक्टर्स, ठीक है, लेकिन रिपीटेड थे, जो कि हमने अभी एक्सरसाइज की है। तो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5वां चैप्टर स्टार्ट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।